हाँ, तो अब हम लोग आज कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की तीसरी कड़ी, यानी जिसे हम कहते हैं द लिविंग स्टेट, कि पहले दिन हम लोगों ने जाना था कि मेटाबॉलिज्म क्या है, दूसरे दिन जाना मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, और आज हम लोग जानेंगे लिविंग स्टेट क्या है। तो लिविंग स्टेट को समझाने के लिए मैंने एक जीआईएफ का सहारा लिया है। देखिए, जिसको मैं कह रहा हूं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, लाइफ की एक्सप्रेशन इस फिगर के द्वारा देखिए। कॉन्स्टेंटली बीइंग सम मेड एंड चेंज, कि निरंतर जीवन में निर्माण और विखंडनात्मक प्रक्रियाएं चलती रहती है, और यह निरंतर चलना, डायनामिक्सिटी को लिविंग स्टेट कहते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं क्या है? मेटाबॉलिज्म। याद करिए मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, जैसा कि ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, क्या आप दिमाग में रख रहे होंगे कि किस तरह लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्सन जारी है। एक दिन मैंने कहा भी था कि एट ए टाइम विद इन साइड ऑफ द सेल नियर अबाउट 7,000 to 8,000 मेटाबॉलिक पाथवे ऑपरेटेड एट ए टाइम। तो ये ऑपरेशन ही एक्सप्रेशन है लाइफ का। द लिविंग स्टेट के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं? बायोमॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, कि आपके शरीर में प्रत्येक बायोमॉलिक्यूल अपने अनुपात में पाए जाते हैं। कोई बहुत ही लिटिल अनुपात, कोई बहुत ज्यादा, जिसकी जैसी आवश्यकता है। सेल आर टोटली इकोनॉमिक इन द टर्म ऑफ बायोमॉलिक्यूलर एनर्जी, इसलिए लाइफ भी बहुत ही इकोनॉमिक है। एज फॉर एग्जाम्पल, द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल is the 4.5 to 5 mm mole, while that of the hormone would be nanogram per ml। दोनों में बहुत अंतर है कि कितनी कम अमाउंट में हार्मोन की आवश्यकता है, और वही देखिए ग्लूकोज की आवश्यकता मोल में या नैनोग्राम में। The most important fact of the biological system is that all living organisms exist in a steady state। steady state लगातार जाइए, continuous, characterized by concentration of each of this biomolecule। ये बायोमॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में ही स्टेडी स्टेट को कैरेक्टराइज करता है, और लाइफ की क्राइटेरिया है स्टेडी स्टेट। दिस बायोमॉलिक्यूल आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स, आना जाना, निरंतर प्रभाव। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियस टू इक्विलिब्रियम। आप जानते होंगे कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस ऑलवेज चाहता है इक्विलिब्रियम अचीव करने का, और कर भी लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जीवों के शरीर में या सेल में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, पाथवे चल रहा है, कन्वर्सन हो रहा है, क्या वो कभी इक्विलिब्रियम अचीव करता? नेवर। वो कभी इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकता, तभी डायनामिक है। द स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। जो लाइफ की स्टेडी स्टेट है वह नॉन इक्विलिब्रियम, कभी नहीं। One should remember from physics that system at equilibrium cannot perform work। आप लोग तो फिजिक्स के विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए तो शांत हो जाएगा, वर्क नहीं।
इसलिए प्रभाव भी है, नेवर इन कंफर्ट जोन, कि जहां इक्विलिब्रियम में है कंफर्ट जोन में चला गया, नहीं काम करेगा। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली। अब ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की एग्जाम्पल याद आ रहा है, ये तो याद कर ले कि कंटिन्यूअसली दे कैन नॉट एफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, इसलिए कभी भी इक्विलिब्रियम में, अगर आ गया इक्विलिब्रियम मींस डेथ, रुक जाना। बहुत सारे कवि ने कविताओं में भी कहा है कि रुक जाना मर जाना निर्झर झरझर के कहता है, रुक जाना, स्टॉप। तो लाइफ क्या है? चलते रहने का नाम है लाइफ। क्या चलते रहता है? बायोमोलिक्यूल का कन्वर्सन, किस रूप में? मेटाबॉलिक पाथवे में। और किसके द्वारा यह मेटाबॉलिक पाथवे चलता है? एंजाइम के द्वारा। चलते चलते में ओवरव्यू दिखा कि मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जीवों के लिए आवश्यक है, और ये एनर्जी कैसे कहां से मिलता है? मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। यही मेरी मूल उद्देश्य थी समझाने का कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मैंने लंबा समय लिया, 3 वीडियो एक मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये 3 टॉपिक करके दिया हुआ है, 9.10, 9.11, 9.12, ऐसा करें कुछ, तीनों 3 बातें आप समझे कि हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। अंडरलाइन किया है कि मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट, यानी लिविंग तभी होगा जो मेटाबॉलिज्म होगा, यानी मेटाबॉलिज्म इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द लाइफ। आप लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि सर बायोमोलिक्यूल क्यों पहले पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, नहीं समझ में आ रहा है। मैं समझता हूं कि अब शायद आप लोग थोड़ा थोड़े मेरी बातों को समझना शुरू किए होंगे कि नहीं मैं किधर आ रहा हूं, अब मैं लाइफ की ओर आ रहा हूं। व्हाट इज द लाइफ एंड हाउ कैन परफॉर्म वर्क द लाइफ? शो विदाउट मेटाबॉलिज्म नो चांस ऑफ लिविंग स्टेट एंड लिविंग बीइंग। यही मेरा मैसेज है। मेटाबॉलिज्म वाज प्रोबेबली बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, या मेटाबॉलिज्म ही लाइफ के इवोल्यूशन का कारक था। लिविंग रिएक्शन, श्योरली लिविंग रिएक्शन। देखिए हमने एक पिक्चर दिखाया, इसमें एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड का निर्माण ही एनाबॉलिज्म, क्योंकि आगे कभी हम बताएंगे कि ये श्योर नहीं है कि मेटाबॉलिज्म जब हो तब लिविंग सिस्टम के अंदर हो, वो टेस्ट ट्यूब में भी फिजिबल है, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में भी फिजिबल है। तुम्हारा टेस्ट ट्यूब लिविंग बॉडी नहीं होगा, रिएक्शन लिविंग हो जाएगा। अब हम इस तीनों टॉपिक को खत्म करने के बाद आपसे हम लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात कह रहे हैं, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बीइंग अलाइव, व्हाट डज इट मीन? यानी हम जिंदा हैं, इसका मतलब क्या है भाई? तो ये मतलब आपको बताने के लिए हमने लगातार इतना दिन से 10 वीडियो, 12 वीडियो, 15 लेक्चर तक आपको हमने दिया। अब मैं बताऊंगा लाइफ क्या है, या तो मैं रटा देता आपको शुरू में। आज मैं थोड़ी सी चर्चा वही 2 मिनट करूंगा। बीइंग अलाइव, व्हाट डज इट मीन? अलाइव क्या है? मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस या रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट एंड सेलुलरिटी। और मैं आपको प्रोटीन नहीं पढ़ा, मैं आपको लिपिड नहीं पढ़ाऊं, मैं आपको न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ाऊं, और शुरू कर दूं लाइफ।
ठीक है, आज तो आप कुछ नहीं कहेंगे। जब आप होशियार होंगे, आने वाले दिनों में जब आपके ज्ञान बढ़ेगा, क्या बोलेंगे? आज तो कम से कम एलाइव होने का अर्थ क्या है ये तो आप देख रहे हैं ना। मेटाबॉलिज्म आपने बखूबी समझा, बायो एनर्जेटिक्स इन रिलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस बखूबी समझा, न्यूक्लिक एसिड, जीन, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आप जान रहे हैं, हेरिडिटी, लाइक बिगेट्स लाइक, रिप्रोडक्शन, बाप के जैसा बेटा होता है, रिप्रोडक्शन, बाप बेटा पैदा करता है, रिप्रोडक्शन, और बाप के जैसा बेटा पैदा होता है, हेरिडिटी। डिटो नहीं होगा, बच्चे बड़े होते हैं, फिर वयस्क हो जाते हैं, ग्रोथ, एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबनेस, और सेल का बना हुआ है लाइफ। एक्सेप्शन है सम आर नॉन सेलुलर आल्सो लाइक द वायरस वायरवाइड प्रियोनिटिसी, उसकी चर्चा फिर करेंगे। तो यहां हमने मेटाबॉलिज्म आपको समझा करके मैं यह आपके दिमाग में डालना चाहा कि अगर मेटाबॉलिज्म को नहीं समझेंगे तो लाइफ स्टार्ट नहीं करेंगे। और रियलिटी यह है कि मैं ये बीच की टॉपिक दिया हूं, मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको एंजाइम पढ़ाना। और एंजाइम क्या है इस बात को समझाने के लिए मैंने मेटाबॉलिज्म का सहारा लिया है। तो मेटाबॉलिज्म जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं समझता हूं कि आप एंजाइम पर ध्यान देंगे। तो एंजाइम क्या है? बायोकैटालिस्ट, which are made up of mostly protein but sometime by RNA, ribonucleic acid. Thank you, thanks for today। आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए और आगे बढ़िए। एनसीईआरटी का अब बायोमोलिक्यूल आप आराम से पढ़िएगा, सारी बातें समझ में आएगी। अगले दिन हम लोग मिलते हैं एंजाइम के साथ।